पार्ट 4 की शुरुआत होती है जब फुकुहारा सड़क की बेंच पर लेटा हुआ था और वो सोच रहा था मैं क्या करूं। उसे सारी बातें याद आती हैं जो भी कुछ उसके और शिनोमिया के बीच हुआ था और किस तरह वो शिनोमिया को पंच मारकर वहां से भाग गया था। वो सोचने लगता है शिनोमिया पक्का मुझसे बहुत नाराज़ होगा। मुझे रात को घर जाने से पहले उससे माफ़ी मांगनी होगी, चाहे वो मुझे अपने साथ रहने से मना ही क्यों ना कर दे। पर तभी वो खुद को स्लैप करते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं भूल रहा हूँ मैं उसके साथ क्यों होना चाहता था, क्योंकि वो मेरे बैड लक को मुझसे दूर भगाता है। मुझे उसके साथ ही रहना होगा, चाहे मुझे उसे धोखा ही क्यों ना देना पड़े। मैं जाकर उससे माफ़ी मांगूंगा और हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो शिनोमिया को कॉलेज में देखता है जहाँ उसके दोस्त उसके पास आ रहे थे और उससे कह रहे थे तुम सच में बहुत लकी हो, कॉइन डालने पर हमेशा तुम्हें 2 कैन्स मिलती हैं। शिनोमिया अपनी एक कैन उनके साथ शेयर करता है। वो फुकुहारा की तरफ देखता भी नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अब फुकुहारा शिनोमिया की क्लास के बाहर जाकर एक स्टॉकर की तरह खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही शिनोमिया बाहर आता है काफ़ी सारी लड़कियाँ उसके साथ आ जाती हैं। फुकुहारा फिर से शिनोमिया से बात नहीं कर पाता। अब फुकुहारा कैंटीन में शिनोमिया का इंतज़ार करता है, लेकिन वहाँ भी काफ़ी सारी लड़कियाँ उसे अपने साथ लंच करने के लिए कह देती हैं। शिनोमिया उनके साथ ही लंच करने के लिए बैठ जाता है। अब फुकुहारा बाहर आकर सोचने लगता है मिस्टर कावाहारा की क्लास शुरू होने वाली है, शिनोमिया भी वहीं होगा। शिनोमिया क्लासेस में अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था। फुकुहारा जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है शिनोमिया उसकी तरफ देखता है। फुकुहारा फिर से छुप जाता है। फुकुहारा सोचने लगता है उसका फेस देखते ही मैं नर्वस फील करने लगा, मैं उससे कैसे बात करूँगा। उनका सीनियर याशिरो फुकुहारा को वहाँ खड़ा हुआ देख लेता है। फुकुहारा याशिरो को अपने अनलक के बारे में बता देता है। याशिरो हंसते हुए उससे कहता है अनलकी जैसा कुछ नहीं होता, हमारा लक डिपेंड करता है कि किस तरह हम चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। फुकुहारा मन में सोचने लगता है तुम मेरी परेशानी नहीं समझोगे याशिरो, सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं कितना मिजरेबल हूँ। याशिरो कहता है एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्या तुमने फ्लेमिंग के बारे में सुना है जिन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। फ्लेमिंग ने कहा था कि उनके एक्सपेरिमेंट में एक बार कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्हें एक अजीब सा मोल्ड दिखाई दिया। सब लोग कहने लगे कि एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो चुका है। फ्लेमिंग ने उस एक्सपेरिमेंट को फेल नहीं माना, बल्कि उस मोल्ड को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। उस ऑब्जर्वेशन के बाद ही उन्होंने ऐसा मोल्ड डिस्कवर किया जो काफ़ी सारे बैक्टीरियाज को मार सकता था, यानी कि पेनिसिलिन का, जिससे निमोनिया और टिटनेस जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में कहूँ तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स को एक नई दिशा दी। मेरे कहने का ये मतलब था कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा लकी एक्सीडेंट होता ज़रूर है जिससे वो खुद की लाइफ बदल सकते हैं। हमें बस उस लकी एक्सीडेंट के बारे में अवेयर रहना है और उसका अच्छे से यूज़ करना है। ये सुनने के बाद फुकुहारा सिर्फ शिनोमिया के बारे में सोचने लगता है। वो टाइम से अपनी क्लास में नहीं पहुंच पाता। प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि वो क्लास में क्यों नहीं आया था। फुकुहारा कहता है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। प्रोफेसर कहता है मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हारे दोस्तों को बता दिया है, तुम उनसे जाकर बात कर सकते हो। फुकुहारा जब क्लास की तरफ जा रहा होता है तो वो शिनोमिया को अपने 2 दोस्तों के साथ देखता है। शिनोमिया को एक बार फिर 2 कैन्स मिली थी। वो अपनी एक कैन फिर से अपने दोस्त को ऑफर करता है। ये देखकर फुकुहारा सोचने लगता है शिनोमिया सच में कितना लकी है, वो मेरा बिल्कुल अपोजिट है। शायद इसीलिए उसे सब पसंद करते हैं और उसके साथ रहना चाहते हैं। काश मैं भी उसके जैसा बन पाता। तभी वो देखता है शिनोमिया के वो दोनों दोस्त उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे और उससे कह रहे थे प्लीज़ वो टिकट्स दिलवाने में हमारी मदद करो ना, तुमने पहले भी तो मदद की थी। शिनोमिया कहता है क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि तुम लोग उन टिकट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी। उन दोनों में से एक लड़का जिसकी नाओको नाम की गर्लफ्रेंड पीछे खड़ी हुई थी, वो उससे कह देता है तुम क्लास में हमारा इंतज़ार करो, हम अभी आते हैं। वो फिर से शिनोमिया के पास आकर कहता है नाओको के सामने ये सब मत कहा करो प्लीज़, और मैं लास्ट टाइम तुमसे मदद के लिए कह रहा हूँ, इस बार टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। शिनोमिया कहता है अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा, पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, और अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से दूसरे लोगों को टिकट्स को ज़्यादा पैसों में बेचकर अपने लिए पैसे कमा रहे हो तो मैं बिल्कुल तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। ये सुनकर वो दोनों लड़के उसे धक्का देते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं।
ये सब देखने के बाद फुकुहारा सोचता है, मैं सोचता था कि शिनोमिया इसलिए सबकी मदद करता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात ही नहीं है। वो लकी ही नहीं है, बल्कि वो दूसरों के बारे में बहुत सोचता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि किसी को भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। वो कितना एडमायरेबल है, उससे किसी को भी प्यार हो जाएगा। फुकुहारा जब कॉलेज में अंदर जाता है तो सोचने लगता है, पूरा दिन हो गया पर मैं अभी तक शिरोमिया से बात नहीं कर पाया हूँ। तभी वो उन दोनों लड़कों को आपस में बातें करते हुए सुनता है जो शिरोमिया की मदद मांग रहे थे। एक लड़का कह रहा था, ये शिरोमिया सच में एक बास्टर्ड है, अगर ये हमारी मदद कर देता तो इसका क्या चला जाता, हमें पक्का इसकी लक की वजह से टिकट्स मिल जाती। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है, तो वो उन टिकट से कमाए हुए पैसों को नाओको पर खर्च करती ना। दूसरा लड़का कहता है, शिरोमिया सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, उसे क्या लगा था कि हम उसे पसंद करते हैं, हम तो बस उसके लक की वजह से उसके साथ थे। फुकुहारा जब ये सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सीधा उस लड़के को पंच मार देता है। वो लड़का उससे पूछता है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और तुम हो कौन? फुकुहारा कहता है, अपना मुंह बंद रखो बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिनोमिया के बारे में ये सब कहने की। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उनका दोस्त उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फुकुहारा गुस्से में कहता है, तुम दोनों को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे तुम दोनों में मैं खुद दिखाई दे रहा हूँ। वो लड़का फुकुहारा को पंच मार देता है और उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, आओ अब लड़ने की कोशिश करो, कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड। वो फुकुहारा को एक और पंच मारता है। फुकुहारा सोचने लगता है, बिल्कुल सही बात है, इनमें और मुझ में फ़र्क ही क्या है, मैं भी तो शिनोमिया का इस्तेमाल उसके लक के लिए ही कर रहा था ना। मैंने कभी भी शिनोमिया का दिल देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं जब भी उसके साथ था वो हमेशा मेरा ख्याल रखता था और मेरे बारे में ही सोचता रहता था। वो इतना काइंड है, इतना ऑनेस्ट है। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा घटिया इंसान हूँ। वो उठकर उन दोनों लड़कों से कहता है, शिनोमिया इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। शिनोमिया वो सब डिज़र्व करता है जो वो चाहता है। वो यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों पर अपना लक बरसाने के लिए नहीं है। तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को कोई हक नहीं है शिनोमिया के बारे में ये सब बातें करने का। तभी वहाँ धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और शिनोमिया ये सब कुछ देख लेता है। शिनोमिया उसे घर लेकर आता है और उसकी चोट पर दवा लगाने लगता है। फुकुहारा सोचने लगता है, मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा हूँ। शिनोमिया उसके लिए बैंडेड लेने के लिए जाता है और उससे कहता है, थैंक यू वेरी मच फुकुहारा, मुझे पता है तुमने वो सब मेरे लिए किया था। फुकुहारा मन में सोचने लगता है, मैं तुम्हारा थैंक्स डिज़र्व नहीं करता। शिनोमिया जब उसके पास वापस आता है, फुकुहारा अचानक रोने लगता है। शिनोमिया उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? फुकुहारा कहता है, मुझे माफ़ कर दो शिनोमिया, मैं भी तुम्हारे साथ अपने खुद के बेनिफिट के लिए ही था। मैं हमेशा अपनी लाइफ में अनलकी रहा था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला था मेरे साथ कुछ भी अनलकी नहीं होता था। मुझे लगता था कि शायद ये तुम्हारे लक की वजह से है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था और मैंने तुमसे वो सब कहा। शुरुआत से लेके आज तक मैं तुमसे डिसऑनेस्ट रहा हूँ। मैंने आज तक जो भी कुछ कहा वो सब एक ड्रामा था, ये मेरी असली सच्चाई है। तुम्हें मुझ पर बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा होगा ना। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। ऐसा कहकर वो उठकर जाने लगता है और उससे कहता है, शिनोमिया कुछ समय के लिए ही सही पर तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो जाने लगता है तो शिनोमिया उसे रोकने की कोशिश करता है, पर फुकुहारा उसे फिर से सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। फुकुहारा बाहर आकर बहुत बुरी तरह रोने लगता है। वो खुद से कहता है, आखिरकार मेरे और उसके बीच में सब ख़त्म हो गया है, पर फिर भी मैं क्यों रो रहा हूँ? क्योंकि शायद अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, मुझे उस फीलिंग के बारे में रियलाइज़ हो रहा है कि मैं उसे हर्ट होते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। वो फीलिंग कि कोई और उसके बारे में कुछ भी कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने इतनी देर क्यों कर दी? अब मुझे पता चल रहा है कि मैं शिनोमिया के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता हूँ। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ क्यों हूँ? इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक इसका एपिसोड 6 और लास्ट एपिसोड रिलीज़ होगा, फिर हमारी ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। आज का एपिसोड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।